भाई टाइम हो गया कि जो तेरा सर्कल है, जो तेरा फ्रेंड ग्रुप है, तू उसको अब थोड़ा सा चेंज करे। तू उसको थोड़ा सा बाहर जाए, उससे थोड़ा सा बाहर जाए। एंड द फैक्ट दैट दिस वीडियो इज पॉप्ड अप ऑन योर पेज, ये वीडियो अगर तेरे को रेकमेंड भी हुई है ना, तो उससे मेरे को सिर्फ यही पता चलता है कि तेरे को वो फीलिंग आ रही है कि यार इनके चक्कर में मैं कभी टाइम वेस्ट कर देता हूँ, कभी मैं बाहर चला जाता हूँ। जो एक्स्ट्रा काम करना था या फिर कुछ स्पेशल काम, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ सोच रखी थी, वो भी नहीं करी। या फिर अगर तू थोड़ा सा यंगर साइड पे है यहाँ की, अगर तू पढ़ाई वगैरह कर रहा है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, या फिर यूनी जाता है, यू प्रॉब्ली थिंकिंग होमवर्क नहीं हो पाता, टाइम वेस्ट कर दिया फिर से। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 11वीं 12वीं में था, तो इसलिए मेरे को पता है कि जो तेरे को फीलिंग आती है वो क्यों एग्जैक्टली मेरे को जो फीलिंग पता है कि क्या है वो ये है कि मेरे को मम्मी पापा कभी भी ना किसी दोस्त के घर पे नाइट स्टे के लिए नहीं जाने देते थे। नाइट स्टे करते थे मेरे बहुत सारे दोस्त जो आपस के पड़ोस के दोस्त थे, ये स्कूल के दोस्तों की बात नहीं है। तो नाइट स्टे पे क्या होता था कि सब अपना किसी के पास PS3 है या फिर किसी के पास PS4 है, तो वो एक के घर पे लेके आ गए, चारों कंट्रोलर कनेक्ट करके फीफा खेल रहे हैं। क्या कहते हैं उसे, रात को वो कौन सी होती है यार वो 24/7 वाली जगह, 24/7 ही तो बोलते हैं दिल्ली में, हाँ 24/7 वाली जगह से खाने पीने का सामान उठा ले या फिर उससे पहले का ऑर्डर कर रखा है खाने का सामान। एंड एवरीवनस जस्ट हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ। तो मैं जब भी उसको उनकी स्नैप पे या फिर वो इंस्टाग्राम की, एक मिनट यार मैं वेल्व बंद करूं क्योंकि एग्जॉस्ट की आवाज़ के चक्कर में मैं तुमसे ढंग से बात ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये बेटर है, एक सेकेंड ना, हाँ बेटर, क्योंकि गाड़ी में वेल्व कंट्रोल एग्जॉस्ट है। तो खासकर जब मेरे को लगता है पुलिस का कोई सीन होने वाला है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आवाज़ को बंद कर दूँ ताकि मेरे को पुल ओवर ना करे। एनीवे बैक टू द वीडियो। उप्स, ये देखो तुम्हारे सेटअप के चक्कर में क्या क्या सीन है यार। जब से गाड़ी अपग्रेड करी है उस चक्कर में लाइट को भी आर्टिफिशियल लगाना पड़ता है। बट एनीवे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू वाज, तो उस टाइम पे मैं जब उनकी स्टोरीज देखता था, स्नैपचैट स्टोरीज या फिर इंस्टाग्राम पे जो उनकी जो क्लोज फ्रेंड्स की स्टोरीज होती है, जब मेरे को उस पर डाल के मैं सब कुछ देखता था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा किलसता था। मैं इतना किलसता था कि उस चक्कर में अगली बार, क्योंकि मुझसे पूछा हमेशा जाता था, लेकिन मेरे को ऐसे टॉन्ट लगी जाती थी, अरे कहाँ ही आने देंगे इसके घर वाले, इसको कभी नहीं आने देते, छोड़, इससे तो पूछना ही बेकार है। तुम समझ रहे हो? तो वो मेरे अंदर इतना भर चुका था कि उसके आगे मतलब जब मुझसे पूछा गया कि कभी नाइट स्टे कर रहे हैं, ये है वो है, तो फाइनली जो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी या फिर जो मेरे अंदर जिद थी, उस चक्कर में मैं अपने घर वालों से लड़ जाता था। फ़र्क कोई नहीं पड़ा, माँ बाप ही होते, उन्होंने नहीं जाने देना था, उन्होंने नहीं जाने दिया। लेकिन तुम समझ रहे हो कि क्या वो चीज़ हावी हो जाती है वो तुम्हारे ग्रुप के चक्कर में, फ्रेंड ग्रुप के चक्कर में, या फिर जो सर्कल में तुम्हारा उठना बैठना है कि तुम अपने घर वालों से लड़ जाने के लिए तैयार हो कि यार आप लोग ऐसे ही करते हो, कभी मेरे को नहीं जाने देते, मेरे को ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे, ये है वो है। अच्छा क्या ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे यार? 17 साल का तो है तू, 18 का भी नहीं हुआ अभी तो तू, 16-17 साल का जो भी है, क्या ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे? But what I'm trying to tell you is that, do you see the seriousness that peer pressure was creating in my head and my like just heart in here? I was like, fuck, मेरे को भी करना है। Eventually, जब मैं फाइनली इंडिया से आ गया, मतलब यहाँ आ गया, उससे पहले मैं एक बारी या फिर 2 बारी फाइनली 12th के एग्जाम्स के बाद नाइट स्टे कर पाया था, बट उससे पहले कभी नहीं। एंड द थिंग इज, अब फॉर एग्जांपल मैं तेरा एग्जांपल ले लूँ, अगर तू 9 to 5 करता है या फिर तू कुछ इंटर्नशिप वगैरह कर रहा है, उसके बाद तू सोच रहा है कि मैं कुछ अलग हट के करूँ। हो सकता है तेरे को एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपना चैनल चलाना हो और सोशल मीडिया करनी हो ऑन द साइड। तेरी हॉबी है, तेरा पैशन है, तेरे को अचीव करना है। बट हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि अपने बिल्स को पे करना या फिर अपने लाइफस्टाइल को सस्टेन करना या फिर अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, उसके लिए अगर तेरे को जॉब करनी पड़े तो कर भाई, सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस चक्कर में जो तेरे को एक्स्ट्रा चीज़ करनी है उसके लिए तेरे को टाइम आफ्टर आवर्स ही मिलेगा। अब जब तेरे को आफ्टर आवर्स टाइम मिलेगा, लेकिन
जैसे ही वो तूने फ्राइडे को क्लॉक आउट किया और तूने सोचा कि अब मेरे पास सैटरडे और संडे है और फ्राइडे रात भी है कंटेंट बनाने के लिए या फिर अपना ई-कॉम स्टोर सेट कर, कुछ भी है वो XYZ, मुझे पता नहीं है कि तू क्या करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ से तेरे दोस्तों की आवाज़ आ गई शुरू, भाई चलो यार फ्राइडे नाइट को बाहर जाएंगे। अब मुझे क्लब्स वगैरह का नाम दिल्ली में नहीं पता, क्योंकि इससे पहले कि मैं उस सीन में इन्वॉल्व हो पाता या फिर उस एज का हुआ, मैं छोड़ के चला गया दिल्ली। लेकिन मैं दिल्ली का एग्जांपल भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। लेकिन किसी भी सिटी में यार फ्राइडे रात को बाहर चलते हैं, थोड़ा बहुत पियेंगे, ऐश करेंगे, अगर हो सकता है तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको भी बाहर लेके जाएंगे, नहीं तो बाहर जाके लड़कियाँ पकड़ेंगे। उस लाइफ में कुछ गलत नहीं है, लेकिन तू एक बार ही मना कर देगा, तू 2 बार ही मना कर देगा, तू 3 बार ही मना, तू 10 बार ही मना कर देगा, लेकिन वो 11वीं बारी आएगी जहाँ पे तू सोचेगा यार ये लोग भी तो मजे कर रहे हैं, ये लोग भी तो ये कर रहे हैं, ये लोग भी तो वो कर रहे हैं, मैं भी एक बार कर लेता हूँ, क्या ही जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? Which is exactly why this video is completely based on me trying to tell you that तेरे को इस सर्कल को छोड़ने की जरूरत है, उनको डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि बहन जो तुम्हारे चक्कर में मैं काम नहीं कर पाता, ये वो। सबकी लाइफ अलग है और सबके गोल्स अलग है, सबको वो नहीं करना जो तेरे को करना है, और सब सेम जगह से नहीं आते। किसी के फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस अलग है, किसी के फाइनेंशियल गोल्स भी अलग है। सबको 10K पर मंथ, 20K पर मंथ नहीं बनाने, तो तू दूसरों पे ब्लेम नहीं डाल सकता। लेकिन as long as you are hanging out with these people, as long as your circle, मेरे को पेट्रोल भी भराना है, as long as your circle is going to refine you in these limiting beliefs, तू कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तू 4 कदम आगे जाएगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लब वगैरह की बात कर रहे थे, वो जो एक रात को तू बाहर चला जाएगा उसके बाद तेरे को थोड़ा सा चस्का लग जाएगा ना कि अरे उस लड़की ने मेरे को लाइन दी, मैंने एक लड़की को किस भी करी, ये लाइफ इतनी बुरी तो नहीं है, आगे से मैं फ्राइडे को बाहर जाया करूंगा, उस चक्कर में सैटरडे मॉर्निंग और सैटरडे आधा दिन तो खराब ही हो गया, सैटरडे रात को काम करना शुरू करूंगा, संडे को थोड़ा सा काम कर पाया, वापस मंडे आ गया, खत्म। एंड यू नेवर नो व्हाट यू कैन गेट एडिक्टेड टू। ड्रग्स, अल्कोहल, लड़कीबाजी, ये सारी चीजें बहुत एडिक्टिव है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इस लाइफ में इन्वॉल्व होके तुम आगे नहीं बढ़ सकते या फिर ये हरकतें करते हुए तुम ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम बने हो अलग, या इंग्लिश में अगर मैं तुमसे बात करूं तो आई वुड से इफ यू आर बिल्ट डिफरेंट यू कैन फकिंग डू इट। मैं कर सकता हूं, मुझे पता है। मैं फ्राइडे रात को जाके क्लब्स में किसी भी लड़की से बातचीत करके, रौनक के साथ मजे मुझे करके, सैटरडे को मरी हालत में सुबह घर आऊंगा 3:30-4 बजे, 4-5 घंटे की नींद पे या 6 घंटे की नींद पे। मुझे पता है मुझसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। एंड इट्स जस्ट, और मैं ये कॉकी होने के लिए भी नहीं बोल रहा, मैं बना हुआ हूं ऐसा, मुझे पता है मैं कर लूंगा, लेकिन 99% लोग नहीं कर सकते। खासकर अगर तुम इस लाइफस्टाइल में अभी नहीं, उसे क्या कहते हैं, मैरिनेट नहीं हो। अगर हिंदी में कौन सा वर्ड होता है यार, अगर तुम इस लाइफस्टाइल में रुले मिले नहीं हो, अगर तुम इससे फेमिलियर नहीं हो कि हार्ड वर्क और जो वो जोन है कि कुछ भी हो जाए करना है, अगर तुमने अभी उस लाइफस्टाइल को जिया ही नहीं है, तुम्हारे बेबी स्टेप्स है, क्यों करना है? बट the second time happening in this video, देख लो भाई, फिर तुम बोलते हो हिंदी चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आती। रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट रेशियो बहुत खराब है भाई, लेकिन इस भी चक्कर में वीडियोस को रोकना नहीं है। एनीवे, लंबी कहानी छोटी यार, मैं ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करूंगा नहीं, वीडियो को छोटा ही रखते हैं। अगर तेरे को जेन्युइनली अंदर से थोड़ी सी भी गट फीलिंग आ रही है कि यार ये फ्रेंड ग्रुप के चक्कर में मैं अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देता हूँ, इस फ्रेंड ग्रुप के चक्कर में मैं काम नहीं कर पाता, या फिर इस फ्रेंड ग्रुप के चक्कर में मैं परसुएड हो जाता हूँ, पहली बात तो उनको ब्लेम मत कर। उनके चक्कर में तू परसुएड नहीं हो रहा, वो तेरी वीकनेस है कि वो तेरे को परसुएड कर पा रहे हैं। तेरा हाथ पकड़ के तेरे को कोई जबरदस्ती PS4 के कंट्रोलर में बैठा नहीं देगा कि फीफा खेल, तेरा हाथ पकड़ के तेरे को जबरदस्ती कोई क्लब की लाइन में नहीं लगा देगा, या फिर तेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती कोई दारू का ग्लास नहीं पकड़ा देगा कि पी, नहीं तो जान से मार दूंगा। ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा। तू एट द एंड ऑफ द डे चूज कर रहा है वो सब कुछ करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर आ रखा है, हाँ थोड़ा सा परसुएशन आ रहा है, तो तू कह रहा है कि हाँ यार मैं वो उनकी बातों में आ गया, लेकिन बातों में आया कौन? तू। प्रोग्रेस किसकी खराब हुई? तेरी। अपना नया प्रोजेक्ट कौन नहीं स्टार्ट कर पाया? तू। उनका कुछ लेना देना नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा ये दोस्त बेकार है या फिर ये लोग बेकार है, ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं बोलते।
जो मेरे दोस्त उस टाइम पे नाइट स्टे के लिए मेरे को बार बार बोलते थे, वो बेकार है क्या? उनमें से एक दो के साथ तो मैं आज भी अच्छी उस पे हूँ, क्या कहते हैं, टर्म्स पे। वो बेकार थोड़ी है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। 1 मिनट दो यार, मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ। और मैं इस वीडियो को यार बिल्कुल एडिट नहीं मारूंगा, कट वट नहीं मारने मैंने, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितना रियल है कंटेंट। भी मेरे में हिम्मत नहीं है यार, मैं एडिटिंग कर करके थक चुका हूँ। Yeah, just give me 1 second. The code for the app is 4733. Sorry, 4766? 33. 66. Yeah, what can I do? Can I just grab a large mocha with skim milk, please? Large mocha with some milk in here? Nah, that's all for today. Okay. Appreciate it. बने रहिए हमारे साथ कॉफ़ी के साथ। आपको क्लोजिंग सेंटेंसेस देंगे इस वीडियो के, उसके बाद हम चलेंगे आज रात को अपनी दूसरी वीडियो शूट करने। How you going? Good, thank you. Just one card, thank you. Appreciate it. जब तक कॉफ़ी ब्रेक चल रहा है, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी और स्टोरी सुना देता हूँ। मुझे पता है मैं हिंदी चैनल पे थोड़ा सा एब्सेंट, थोड़ा सा नहीं काफ़ी एब्सेंट रहा हूँ। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तुम में से जो फॉलो करते हैं, तुम सबको पता है क्या क्या चल रहा है लाइफ में। लेकिन उन लोगों को भी ये नहीं पता कि लाइफ में सब कुछ क्या चल रहा है। थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स चीज़ें भी चल रही हैं, थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ें, थोड़ी सी ऊपर नीचे की चीज़ें, थोड़ी सी एक्साइटिंग चीज़ें। तो अगर मैं तुमसे एक चीज़ मांगूँ तो बस अगली बारी भगवान से कुछ दुआ वगैरह मांग रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो तो इतना बोल देना कि अरे भाई वो एक लक्ष्य जानी है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना। बस इतना सा बोल देना, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी यार मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नोटिस किया है कि जब तुम्हारा सर्कल इवॉल्व होता है, ये बैक हो गया अपनी वीडियो पे, जब तुम्हारा सर्कल इवॉल्व होता है या फिर तुम्हारा सर्कल स्ट्रांग होता जाता है ना, या फिर तुम उन्हीं लोगों से घिरे होते हो जो या तो एग्जैक्टली वो कर रहे हैं जो तुम करना चाह रहे हो, या फिर उसी काइंड ऑफ माइंड स्पेस में भाई, जो ग्रोथ, जो काम करने का मन, जो काम करने में मजा, तुम में से बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि काम करने में मजा क्या होता है, क्योंकि ना आज तक तुमने ऐसा कुछ किया है जो तुम जेन्युइनली करना चाहते हो, और ना तुम्हें एक्चुअल में पता है कि once you start getting those results, how fucking addictive it is going to be. For example, मेरा दोस्त एडवर्ड, उसके बारे में मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ क्योंकि किसी को बताना नहीं है हमने ये बात। लेकिन पिछले 9 हफ्ते से या 10 हफ्ते, आई थिंक कल संडे को 10 हफ्ते हो जाएंगे, भाई वो प्रेप पे है, किसी को नहीं पता। भाई साहब बॉडी बिल्डिंग शो के लिए कमिट कर चुके हैं, वो भी नेटी, ICN ऑस्ट्रेलिया खेलेगा भैया, कह रहा है किसी को बताना नहीं है। Appreciate it, thank you. समझ रहे हो? तो भाई साहब लॉक्ड इन, एक दोस्त मेरा, दूसरा दोस्त रायली, काफ़ी क्लोज है, बिल्कुल होम बॉय वाली फीलिंग नहीं है उसके साथ, बट स्टिल काफ़ी क्लोज। उसका शो एडवर्ड से पहले है, वो एनहेंस्ड है, वो नेटी वाला शो नहीं कर रहा, वो IFBB भी खेल रहा है। बट भाई साहब कंप्लीट लॉक्ड इन, भैया लग रहे हैं एकदम गजब। हाँ, मूड वगैरह ऊपर नीचे है, लेकिन माइंडसेट। तीसरा रौनक मोंगिया, सबको पता कौन है, जानी, गाने वाने बनाता है, मेरा बिजनेस पार्टनर, लॉक्ड इन, गाने बना रहा है। भैया ने अभी मेलबर्न में 2 हफ्ता भर पहले रोलेक्स खरीद ली, लगे पड़े हैं भैया। मेरा तो ग्रुप इतना छोटा सा ही है। तो उसके बाद जब मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं यार, जब मेरे दोस्त घिस रहे हैं तो मेरे को तो इससे भी ज्यादा घिसना है। भाइयों में कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि अगर मेरे साथ वाले काम कर रहे हैं तो मेरे को इनसे ज्यादा काम करना है। ये मेरे अंदर दिमाग की अपच है कि खपच कह लो, अपच कह लो, जो भी वर्ड होता है, मुझे करना है। उसके अलावा अब मैं अपने क्लोज फ्रेंड से हट जाऊं ना, सिर्फ सोशल मीडिया सर्कल देख लूं या फिर जिन लोगों से मेरे साथ बातचीत शुरू हो रही है मैं उनको देख लूं, वो तो अलग ही लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल,
मेरे को रौनक एक बहुत टाइम से बंदा बोल रहा था कि तू इसको फॉलो कर ले, इसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, नाइट लाइफ इंडस्ट्री में भी है, तेरे को फॉलो बैक मार देगा। तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देता था। जिस दिन हमें मेलबर्न जाना था सिडनी के बाद, अभी पिछले हफ्ते, उससे पहले मैंने उस बंदे को एक्चुअल में फॉलो मारा, उसने मेरे को तुरंत फॉलो बैक भी कर दिया। मेलबर्न पहुँच के हमें रियलाइज़ हुआ कि हम संडे को पहुँचे हैं, आज रात को इतना क्लब्स वगैरह का कोई इतना सीन होना नहीं है, बट एक जगह पे स्वे ली का कॉन्सर्ट है। मैंने कहा ठीक है, टिकट देख लेते कितने की है। थोड़ी बहुत टिकटें $40-50 की थी, और आगे की टिकटें आई थिंक इट वाज लाइक 90, maybe 80, I'm not sure. Long story short, there was no tickets left. There was absolutely 0 tickets left. The whole event was sold out. Fair enough. लेकिन मुझे पता था कि मैंने उस बंदे को फॉलो मारा है, उस बंदे ने मुझे फॉलो बैक मारा है, and to me he looked like South Asian. He looked like maybe he's Indian, maybe not, but he's brown, clearly. तो मैंने उसको एक ऑडियो मैसेज भेज दिया। ऑडियो मैसेज में मैंने क्या बोला? Hey mate, love what you're doing with your life. It's absolutely crazy to see that people like us are making it big in the industry, and I love what you're doing. Keep doing it. By the way, I just landed in Melbourne. I wanted to see if you've got any contacts that can hook me up to get into the event tonight at Swaley. If not, that's all good. I appreciate it. Keep killing it. मैंने सिर्फ उसको इतना सा मैसेज भेजा कि उसको समझ आ जाए कि मैं सिर्फ उसको टिकट के लिए मैसेज नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम प्रेज भी किया। और मैंने बोल दिया कि अगर टिकट का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा, दैट्स कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स टोटली फाइन। पर आधे घंटे बाद मुझे नोटिफिकेशन आता है कि कोई ग्रुप चैट बना है। उस भाई साहब ने जिस क्लब में वो कॉन्सर्ट था, उसके दोनों ओनर्स को लेके मेरे साथ ग्रुप चैट बना दिया, और भैया ने मैसेज क्या डाला उस पर? Hey guys, Harley just like, क्योंकि हार्ली मेरा वाइट नेम है, Harley just landed in Melbourne. Can we please make him feel welcomed? He would love to go to Swaley tonight. Can this be organized? Thanks. That's it. That's the message he sent to that group. And I was like, whoa, okay. That'd be crazy if this works out. उनमें से एक बंदे का मैसेज मेरे पास आया, उसने मुझसे नाम पूछा और पूछा कि +1 है या नहीं है, तो मैंने +1 पे रौनक का नाम दिया। वहाँ से he was just like, hey mate, your name's on the staff list. Just go to the door, tell them your name, they'll let you in. पैसे तक नहीं लिए। $50-100 को हम पैसा नहीं मांग, एक्चुअल में भगवान की दया, $50-100 को हम पैसा भी नहीं मानते, कि हमें खर्चने में दिक्कत ही नहीं थी, इसको ऐसे फूंक देते, ही गए, मजे करे, आ गए। लेकिन the fact that he got us in a sold out event, on top of it पैसे भी नहीं लिए, और अब उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। हम थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे इधर उधर फालतू की बातें कर रहे हैं, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड, थोड़ा लाइफ से रिलेटेड, नेटवर्क, सर्कल, और वो मुझसे पैसे के मामले में 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं साला कितना लेवल ऊपर है। That pisses me off a little bit. बुरी तरह से नहीं, बट सिर्फ कंपेटिटिव माइंडसेट से कि साला पहुंचना है, उससे भी ऊपर लेवल पहुंचना है। क्योंकि फर्स्ट क्लास फ्लाई करना, लैम्बोर्गिनी चलाना, वो गाड़ियाँ होना, सब है उसके पास। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मुझे उस ग्रुप चैट में डाला था, जिसने उन 2 ओनर्स के साथ ग्रुप चैट बनाई थी। बट अगर अब ऐसे लोग मेरे सर्कल में हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि आज सैटरडे रात को मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा होता, जो कि पोटेंशियली मेरी सोशल मीडिया की जर्नी में मेरे को ऐड ऑन कर रही है, मेरे को और एक्सपोजर मिल रहा है इंडियन मार्केट में ना भाई। बहुत क्लब है एडिलेड में भी, और बहुत बाहर से एडिलेड में भी। भगवान का शुक्राना है, लड़कियां भी डेट पे जाने को बहुत बैठी हैं। मैं भी ये कर रहा होता हरकतें, नहीं तो आज बहुत सारे लड़के बाहर गए हैं। एक मेलबर्न का डीजे जिससे हम मिले थे, सिडनी में भी मिले, फिर मेलबर्न में मिले, आज वो एडिलेड में आके बजा रहा है। उससे भी बातचीत हो रही थी, वो किसी क्लब में बजा रहा है, उससे मिलने गया हुआ होता। इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, इंटरेस्ट ही नहीं है, शून्य। मेरी बात को समझ रहे हो? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, इस पार्किंग लॉट, अभी इस पार्किंग लॉट में ही आते हैं, बट हाँ, छोटे में अगर तुम्हें बात समझाऊं, अगर तेरे को गट फीलिंग आ रही है कि तेरा फ्रेंड ग्रुप या जो तेरा सर्कल है, भले वो ऑफिस के कोवर्कर्स हैं या फिर तेरा एक्चुअल फ्रेंड ग्रुप है, अगर वो तेरे को होल्ड बैक कर रहा है, मैं इट्स हाई टाइम दैट यू फकिंग चेंज दैट। It's your life and no one else is going to do the work for you. No one's going to come pick up the camera, shoot the video, edit it for you. No one's going to come open up that e-commerce store for you. No one's going to start posting those tips and techniques because you look good, so people are going to fucking hire you as a personal trainer. Fuck no. You have to do it.
तेरे को करना है, समझ इस बात को। बाकी मैं हर बार यही बोलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साला क्या ही एग्जांपल दूँ, अपने आप से ही नहीं मैं एग्जांपल दे पा रहा यार। रिटर्न टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ख़राब है हिंदी चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा मैं कंसिस्टेंट रहूँ। और एक रीज़न जो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, मैं एक चैलेंज कर रहा था इंस्टाग्राम पे पोस्ट एवरीडे वाला, उसके बारे में बाद में करेंगे, वो बड़ी खबर है। और दूसरी ये थी कि ये सिनेमैटिक ओपनिंग सीक्वेंस के चक्कर में मैं वीडियो ही नहीं शूट कर रहा था हिंदी। मैं कहा यार मेरे को सिनेमैटिक ओपनिंग सीक्वेंस चाहिए, मेरे को सिनेमैटिक ओपनिंग सीक्वेंस चाहिए, लेकिन उस चक्कर में मैं हिंदी वीडियो शूट ही नहीं कर रहा था। तो मैंने थोड़ा सा डिसीजन लिया, और डिसीजन को मैंने ये लिया कि मैं सिनेमैटिक सीक्वेंस हर वीडियो में क्यों डालूं, मैं उसको स्किप कर देता हूं। जब मेरा पास रिसोर्सेज होंगे, जब मैं बना पाऊंगा, जब मेरे पास टाइम होगा, मैं बनाऊंगा, मैं डालूंगा सिनेमैटिक सीक्वेंस। उसको कलर ग्रेड तो अभी भी करूंगा, वीडियो को गाड़ी में बैठे हुए चलाते हुए सब कुछ तो फिर भी होगा। लेकिन जब तक मैं वो नहीं कर पा रहा, या फिर अगर मैं हर वीडियो में वो नहीं कर पा रहा, मैं वीडियो फिर भी डालूंगा, ताकि तुम जैसे भाइयों को एटलीस्ट जो मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों से जो वैल्यू मिलनी है वो मिलती रहे। भाई मैं थक गया हूं, 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो प्लीज प्लीज। चलो कॉफी को करें एंजॉय, दूसरे कैमरे का सेटअप लगाएं और इंस्टाग्राम की थोड़ी बहुत रीलें शूट कर लें, क्योंकि दिमाग में आ रखे आइडिया। टाइम हो गया सुबह के 5:11। देखो 5:11। अबे यार टैप करना यार, उसको दिखा। अरे मेरे पे मत कर फोकस यार, ये यार कैम ऑटो फोकस अच्छा होना भी कभी कभी ना। तुम्हें पता चल रहा होगा आज मैं भाई कितना अनफिल्टर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड हूँ आज मैं। एनीवे, मम्मी पापा का ध्यान रखें, जो तुम्हारे साथ क्लोज है उनका ध्यान रखें, जिन लोगों ने अभी तक साथ बना के रखा हुआ है। बाकी लोगों का तो काम है कुछ कहना, वो तो कहते रहेंगे अरे ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, ये करता है, वो करता है, ही इज़ अनकल्चर्ड। हवा में लोगों की नहीं सुननी, ठीक है? ठीक है।